हेलो नमस्कार साथियों, पिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास में हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, ज़बरदस्त ट्रिक, जिसके अंदर हम आपको यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस बेस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो कभी भी गलती नहीं करोगे भाई, एक बार सीख लेना। अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या है? इकाई अंक, ठीक है। एक बार समझ लेना है, एक बार, ठीक है ना, एक बार समझ लेना है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका ये 36 है, ये 45 है। इसमें यूनिट डिजिट कौन सा होता है, इकाई का अंक कौन सा होता है? 5 होता है। इसमें कौन सा होता है? 6 होता है। यही आपका यूनिट डिजिट पहले से है। अगर मान लेना 11 की मैं 11 की गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से एक का डिजिट कितना आया? एक आया है ना, इकाई का अंक एक है। तो यही हमें निकालना है कि इकाई का अंक कैसे आएगा, क्योंकि आपसे अगर लंबी गुणा दे दे उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। क्या बातें बताता हूँ, एक बार वो बातें नोट कर लेना कि जिस संख्या के अंत में जब किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6, किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 अगर आ जाता है, अगर आ जाए, आ जाए जाए तो उनकी कितनी भी पावर करो, कितनी भी पावर करो, इकाई का अंक समान रहेगा। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट समान रहेगा। इसका क्या मतलब है भाई, वो समझाता हूँ मैं भाई, ठीक है ना। कि जिस संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 1 5 6 है, उस संख्या की कितनी भी पावर करो, यूनिट डिजिट इकाई का अंक सेम रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लिया कि 125 है, इसकी पावर मैंने कर दी 435, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 320 है, इसकी पावर कर दी सर मैंने 1575 कर दी, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। क्या एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई मैंने सर यहाँ पर ले लिया कि यहाँ पर मैंने 496 ले लिया और इसकी पावर मैंने लिख दी भाई, ये पावर लिख दी, ठीक है। अब दे दिया ये आपके सामने, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई। जैसे ही एग्जाम्पल दे दिया हमें, ये एग्जाम्पल दे दिया और इसकी पावर हमें कितनी दे दी भाई? इतनी पावर दे दी। अब आपसे पूछ ले कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा। अभी अभी आप मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6, 0 1 5 6 आ जाए, उनकी कितनी भी पावर करो, इकाई का अंक सेम रहेगा, ठीक है ना। इकाई का अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ से देखो, 5 है इकाई का अंक, इसकी कितनी भी पावर करो, इकाई का अंक कितना रहेगा? 5 रहेगा। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा कि 0 है, 0 कितनी भी पावर करो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ये भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, अब 6 की कितनी भी पावर करो, क्या बताया था? इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 है, 1 की कितनी भी पावर करो, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? उससे आगे स्टेप पर चलते हैं। एक बार जल्दी से सभी साथी बता दो भाई, क्या आपको यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जैसे आपके सामने एग्जांपल आ जाता है, कैसे आ जाता है कि सर 256 है, इसकी पावर आ जाती है आपकी 355, प्लस में 245 है, प्लस में 245 है, इसकी पावर आ जाती है आपको 435। यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? अभी अभी बताया था, 6 की पावर कितनी भी करो, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। प्लस में 5 की पावर कितनी भी करो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और 6 5 11 होते हैं, और इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? बताओ। उसके बाद चलते हैं भाई, देखो उसके बाद हमने 0 1 5 6 हो गया भाई हमारा। 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इनकी कितनी भी पावर करो हमारा यूनिट डिजिट सेम आएगा। उसके बाद हम चलते हैं, हमने एक 4 ले लिया और एक 6 ले लिया भाई, ठीक है। अब 4 ले लिया, 6 तो हमने ले ही रखा है, 4 और 9 ले लेते हैं भाई। 4 और 9 ले लिया, ठीक है भाई। अब देखो 4 की पावर में 1 करता हूँ, कितना आता है? 4 आता है। अगर मैं 4 की पावर 2 करता हूँ, कितना आता है?
16 आता है जी, कितना आता है भाई 16 आता है। इकाई अंक कितना यहाँ पर 6 है। अगर 4 की पावर में 3 करता हूँ कितना आता है 64 आता है। इकाई की पावर कितनी है भाई, इकाई अंक 4 है। अगर 4 की पावर में 4 करता हूँ कितना आता है भाई 256 आता है। और इकाई अंक कितना है 6 है। उसी प्रकार एक बार 9 से समझाता हूँ मैं। अगर 9 की पावर में 1 करता हूँ तो 9 आएगा। 9 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3 करते हैं कितना हो जाएगा भाई 9 की पावर 3 729 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात समझना भाई, क्या बात समझना कि देखो पहले 4 है, अगर 4 की पावर 1 है तो इकाई अंक 4, 4 की पावर 2 है इकाई अंक 6, फिर 4 की पावर 3 है इकाई अंक 4, 4 की पावर 4 तो इकाई अंक 6। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 की हम ना विषम पावर करते हैं, क्या करते हैं, अगर 4 की विषम पावर है तो इकाई अंक 4 आ जाएगा। अगर 4 की पावर सम है ना तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। समझो भाई एक बार, अगर आपको कह दे कि 4 की पावर, जैसे आपको ऐसे कह दे भाई 74 है 72 है, इसकी पावर आपसे कह दे कि 345 है तो इकाई अंक क्या आएगा। तो हमें क्या मानना है कि 4 की पावर 345 विषम संख्या ना, हमें मानना है कि 4 की पावर 1 है और 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है। तो आपको पता है इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि मैंने मान लिया कि 784 है, इसकी पावर अगर 288 आ जाए तो हमें क्या मानना है, हमें मानना है कि 4 की पावर सम है। सम के लिए हम क्या माने 4 की पावर में 2 माननी है और 4 की पावर 2 16 होता है और 16 के अंदर इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कि यह पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं एक बार बता दो भाई, क्लियर है ना। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 4 आएगा, विषम है सॉरी क्या 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा और सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आ जाएगा। ये हमें नोट करना है, ठीक है, याद कर लेना है। लेकिन लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा आपको कि जो सभी संख्या है उन सभी पर अप्लाई होगा, हमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी ये समझ लेना। इसके बाद देखो क्या आएगा भाई 9 है भाई, 9 की पावर अगर 1 करते हैं तो 9 आ जाता है भाई, क्या जाता है 9 आ जाता है। 9 की पावर 2 करते हैं तो फिर 1 आता है, 9 की पावर 3 करते हैं 9 आता है। इसका मतलब क्या है, अगर 9 की पावर विषम है, अगर 9 की पावर विषम है ना तो इकाई अंक 9 आ जाता है। अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना आ जाता है भाई 1 आ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा कि सर 329 है और 329 की पावर मैंने 111 लिख दी और पूछ लिया इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 9 की पावर विषम है, विषम है तो 9 की पावर हम 1 मान लेंगे और 1 मानते इकाई अंक क्या आता है 9 आता है। इसी प्रकार से मैं ले लेता हूँ सर 300, हमने ये ले लिया 3459 और इसकी पावर मैं ले लेता हूँ भाई कि 324 ले ली। अब बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। और अब ये भी बताया था अगर सम संख्या है ना तो 9 की पावर 2 मान लेते हैं और जब 9 की पावर 2 मानते हैं ना तो इकाई का अंक कितना आता है भाई 1 आता है। इकाई का अंक कितना आता है 1 आता है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ भाई, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, के बाद चलें क्या, जल्दी से बताओ भाई। चलो आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, फिर इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, यूनिट डिजिट है और हमारा 1-2 नंबर बन जाएगा एग्जाम में और वही हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास, देखो हमने क्या क्या लिया 0 1 5 6, इनमें इकाई अंक सेम रहता है, ठीक है भाई। एक हमने 4 ले लिया और एक 9 ले लिया, इनकी भी हमने निकाल ली। अगर 4 की पावर 1 है तो इकाई अंक 4 आएगा, 4 की पावर 2 है तो कितना आएगा 4 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है ना 4 की, यहाँ पर ये लिख लो 4 की पावर अगर 1 का मतलब विषम, अगर विषम है ना तो इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। अगर पावर सम है 4 की पावर 2 है सम है ना तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आ जाएगा भाई। उसी प्रकार 9 की लिख लो भाई साइड, 9 की पावर 1 मतलब विषम है ना तो इकाई अंक कितना आएगा भाई, इकाई अंक आप कहोगे सर 9 आएगा। अगर 9 की पावर 2 है ना वो सम होती है ना तो आप क्या कहोगे कि इकाई अंक है ना हमारा वो कितना आएगा 1 आएगा। अब हमारे पास कौन कौन से अंक बचे, हमारे पास अंक बचे सर 2 बचा है, ठीक है भाई, 3 बचा है, 3 के बाद कितना बचा सर 7 बचा है और कौन सा बचा है 8 बचा है। हमारे पास ये 4 अंक बचे। अब मैं एक और बात बताता हूँ, अब ये देखना, अब 2 है हमारा, 2 की पावर 1 करेंगे सर 2 आता है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आता है,
2 की पावर 4 करें कितना आता है, थोड़ा आता है। और 2 की पावर अगर मैं 5 करता हूँ कितना आ जाता है भाई, थोड़ा दूनी 32 आ जाता है। इसी प्रकार अगर मैं 3 की पावर करता हूँ भाई, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 7 आ जाएगा यहाँ पर इकाई का अंक। और 3 की पावर 4 करेंगे 81 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 224 आ जाएगा। यहाँ से आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 2 है। इसका मतलब क्या है कि हर 4 संख्याओं के बाद, हर 4 पावर के बाद जो इनकी ना जो अंक है ना वो रिपीट हो जाते हैं। पहले 2 की पावर 1 की तब 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आ गया, कि 4 के बाद इनकी पावर रिपीट होने लग गई है, जो इकाई का अंक वो रिपीट होने लग गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 2 की साइकिल सिटी है ना वो कितनी है भाई, 4 है भाई, 4 के बाद रिपीट हो रही है। क्लियर है क्या सभी को। उसी प्रकार से 3 की देखो भाई, पहले 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, कि यहाँ से 4 संख्या के बाद रिपीट होने लगा है भाई, कि 4 पावर के बाद रिपीटेशन चल शुरू हो गई है। क्लियर है क्या सभी को। इसी प्रकार अगर हम 7 की बनाएंगे ना तो इसी प्रकार 7 का हो जाएगा, और इसी प्रकार किसका हो जाएगा भाई, 8 का हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है। अब बेसिक सा तरीका क्या बताता हूँ मैं, कि हमें ये पता लग गया कि जो 4 साइकिल सीट इनकी 4 है, कि 4 के बाद इनकी पावर रिपीट हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इनकी पावर है उसको मैं 4 से भाग दे देता हूँ। क्या करेंगे, अगर इनकी जो जितनी भी पावर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। क्या समझाता हूँ, जैसे 2 है, अगर 2 की पावर यहाँ पे आपकी 13 आ जाती है, 2 की पावर कितनी आ जाती है, 13 आ जाती है, तो आपसे पूछेगा एक अंक क्या होगा। अब देखो आपको पता है कि 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है, तो जो पावर है ना तो मैं 4 से भाग दे देता हूँ। और 4 से भाग करने का रूल क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग करके देख लो, और जितना भी रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर जैसे आपका 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है या 4 बचता है, 4 तो बचेगा ही नहीं, या 0 बचेगा, ठीक है ना। अगर 1 बचता तो पावर 1 मान लो, 2 बचे तो पावर 2 मान लो, 3 बचे तो पावर 3 मान लो, अगर रिमाइंडर 0 बचता है ना तो उसकी पावर कितनी मान लो, 4 मान लो। अब देखो अगर इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 3 12, रिमाइंडर 1 बचा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इकाई का अंक कितना आया, 2 आया। क्लियर है क्या सभी को। चलो भाई अब अगले पॉइंट पर चलता हूं मैं, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से एक पॉइंट और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया सर 3 की पावर है, 3 की पावर कितनी दे दिया भाई, आपको 3 की पावर 327 दे दिया, इसमें इकाई का अंक पूछ लिया आपसे। ठीक है भाई, उसके बाद आपको 8 की पावर कितना दे दिया भाई, 8 की पावर हमें कितनी दे दी, ये दे दी। ठीक है, आपसे इकाई का अंक इसके अंदर पूछ लिया। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने कि कॉमन सा तरीका बताऊं क्या आपको, सिंपल सा, कि आपको जो पावर दे रखी है ना, आपको ये पता कि इनके 0 1 और 5 6, उसका तो इकाई का अंक कुछ भी हो तो हमें पता है कि सेम अंक आएगा भाई, कितनी भी पावर करो सेम अंक आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा 4 और 6 बचा, 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा, और 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा 9 है, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा, अगर 9 की पावर सम है तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखो, 3 की पावर 27 दी है, इन पर सभी पर मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे भाई, फिर समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से। अब 3 की पावर 327 है, हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। मैंने आपको बताया था कि संख्या को 4 से भाग कर लेंगे भाई, 4 से भाग करके देख लेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, और 4 से भाग करने के लिए हमें पूरी पावर को भाग नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट है 4 से भाग कर लो। अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ कितना आएगा भाई, 4 6 24, 3 बचा रिमाइंडर, तो हमें 3 की पावर मान लो भाई 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो भाई, अगर मैं इसको 42 को 4 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा सर, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और वही 8 की पावर 2 मान लेते हैं, और 8 की पावर 2 64 होता है, और यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है क्या। इन पर मिक्स क्वेश्चन करें क्या, जल्दी से बताओ भाई, इन पर जो मिक्स क्वेश्चन है वो करें क्या एक बार। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, मैंने लिख दिया भाई, हम अब क्वेश्चन लिख देते हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद बिल्कुल समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ भाई, कि 125 है, उसकी पावर हमने दे दी 324 दे दी, प्लस में 366 है,
उसकी पावर हमें दे दी 499 दे दी। प्लस में क्या लिखें भाई, हमने लिख दिया सर 501 है और उसकी पावर हमने कितनी दे दी भाई, 501 की पावर 382 दे दी। और आपसे पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल क्या लिखता हूँ भाई, मैंने लिख दिया 123 है, उसकी पावर लिख दी मैंने 431 लिख दी, ठीक है। प्लस में उसके बाद मैंने लिख दिया भाई सर 359 लिख दिया और 59 की पावर कितनी लिख दी भाई, 321 लिख दी भाई, कितनी लिख दी, 321 लिख दी। और इसका इकाई का अंक हमसे पूछ लिया, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो आपको घबराना नहीं है, क्या बता, देखो 5 की पावर कितने भी करो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। इस साइड लेता हूँ, यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। हमने 5 लिख दिया, प्लस है बीच में, प्लस लगा दिया भाई। अब 6 है, 6 की पावर कितनी भी करो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, हमने 6 लिख दिया। प्लस में 1 की पावर कितनी भी करो इकाई का अंक कितना आया, 1 आया। इनको ऐड करें कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 5 12 आ जाएगा। और यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। 3 की पावर है, 3 की पावर 431 है। मैंने क्या बताया था कि पावर को 4 से भाग कर लो भाई, 4 से भाग करके देख लो। अब इसको मैं 4 से भाग करूंगा, लास्ट के 2 अंक 4 7 28 और इकाई का अंक कितना, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो 3 की पावर 3 27 हो जाता है और 27 में इकाई का अंक 7 होता है। इसी प्रकार 9 है, 9 की पावर विषम है। अगर 9 की पावर विषम है तो 9 की पावर 1 मान लो और 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है। और 9 और 7 16 हो जाएगा और यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो भाई एक बार। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी साथियों को समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी बताओ भाई। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखता हूँ और आप सभी को कमेंट करके जवाब देना हूँ 4 क्वेश्चन का, ठीक है ना। और इसके बाद ना आप कभी गलती नहीं करोगे भाई, यूनिट डिजिट आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। अब जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा भाई, की पावर मैंने लिख दी, ठीक है, की पावर मैंने लिख दी, ये लिख दी। प्लस में लिख दिया भाई 5 है, 9 है, 3 है और 2 है। की पावर मैंने कितनी लिख दी भाई, की पावर मैंने इतनी लिख दी भाई, ठीक है। बताओ भाई क्लियर क्या सभी को। यहाँ से आपसे पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या लिखता हूँ भाई मैं, जैसे मैंने लिख दिया 135 है, पावर मैंने लिख दी भाई 499 लिख दी, ठीक है भाई। प्लस के अंदर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई मैंने, 737 है, 734 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 431 हो जाएगी। और प्लस में एक और लिख देता हूँ भाई मैं, प्लस में एक और लिख देता हूँ भाई, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 926 है और 926 की पावर कितनी लिख दी भाई, सर मैंने लिख दी 1023। और आपसे क्या पूछ लिया, इकाई का अंक क्या होगा, हमें क्या बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। आप सभी के कमेंट आने चाहिए साथियों। एक एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं। एग्जांपल क्या लिख लेते हैं, देखो भाई, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या लिखें भाई, चलो एक एग्जांपल ये हो जाएगा भाई। 3 एग्जांपल लिख दिए हैं और एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, तो जल्दी से करके बताओ भाई आप इनको क्या जवाब आएगा। एक और लिख देते हैं भाई, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसकी पावर लिख दी भाई मैंने, ठीक है। ये बताओ भाई करके कितना जवाब आएगा। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से निकाल दोगे आप इकाई का अंक। अब क्या बता, 2 है भाई आपका, 2 की पावर कितना, देखो भाई 23 है। क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करके देख लो कितना बचा, 4 पंजे 20 और 3 बचा रिमाइंडर, 2 की पावर 3 मान लेते 8 हो जाता है। प्लस में 2 है, 2 की पावर फिर वही आ जाएगी, 4 से भाग करेंगे इनको, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12 पूरा भाग चला गया ना। 2 की पावर 4 मान लेते हैं और 2 की पावर 4 क्या होता है भाई, 16 होता है।
16 होता है ना, और 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 में इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका पहला जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 135 है, इसकी पावर 499 है, और 737 इसकी पावर ये है। अब 5 की पावर कितनी भी करो, इकाई अंक कितना आएगा, 5 आ जाएगा। प्लस में 7 है, 7 की पावर 431 है, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से 28, 3 बचा, 7 की पावर 3 कितना होता भाई, 7 की पावर 3 आप कहोगे सर 343 होता है, और 343 में इकाई अंक कितना होता है भाई, 3 होता है। प्लस में 6 की पावर कितनी भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से ऐड करेंगे, 5 और 3 8 और 6 14, यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। अगला क्वेश्चन देखो, 8 की पावर है ये, तो यहाँ से 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा, 4 दूनी 8 0, और 4 की रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। 8 की पावर 2 करेंगे 64 हो जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा। 0 में कितना भी करो भाई, इकाई अंक कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका इकाई अंक। क्लियर है क्या सभी को, बताओ एक बार। चलो ये और देखते हैं, 9 की पावर देखो भाई 4 है, मैंने क्या बताया था, अगर सम है ना तो 2 ले लो 9 की पावर, विषम है तो 1 ले लो। अगर यहाँ पर सम है ना 9 की पावर तो 2 ले लो, और 9 की पावर 2 81 होता है, 81 में इकाई अंक 1 हो जाता है। प्लस में यहाँ पर आपका 144 है, 4 की पावर है, 4 की पावर देखो, अगर क्या बताया था, अगर 4 की पावर सम है ना तो 4 हो जाएगा ना, सॉरी 4 की पावर अगर विषम है तो 4 हो जाएगा, और 4 की पावर सम है तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से पावर सम है ना तो 6 आ जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी साथियों कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, क्लियर है क्या साथियों। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की ट्रिक की वीडियो में, तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।